नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 11 यानी वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जिसकी डेट है 6 नवंबर 2020। बच्चों, यहाँ पे आपको छात्र के नाम में तो आपको पता ही है क्या लिखते हैं, आपका नाम, और अध्यापक अध्यापिका के नाम में क्या लिखते हैं, आपके क्लास टीचर का नाम। और अगर आपके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो क्या लिखोगे, साइंस वाले टीचर का नाम। ओके, आज हम धातुओं के अन्य भौतिकों के गुणों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि बच्चों जो पिछली वर्कशीट थी उसमें भी हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था, और इसमें सीखेंगे हम उसके भौतिक गुणों के बारे में। देखिए, सबसे पहला तो होता है जो धातुओं का गुण होता है वो होता है ध्वनिक। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब हम कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब वो बजती है ना। रिंगिंग मतलब बजती है, इसलिए धातु को ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक कहते हैं क्योंकि उसमें से आवाज़ आती है। ध्वनि क्या होता है, आवाज़ होती है ना। अगर आप एक चम्मच से स्टील के गिलास या लकड़ी के दरवाजे पर चोट करेंगे तो दोनों की ध्वनि को सुने, अंतर करें। मतलब एक चम्मच को अगर आप स्टील पे मारेंगे तो अलग तरीके की ध्वनि निकलेगी, अलग तरीके की आवाज़ निकलेगी, और अगर उसी चम्मच को आप लकड़ी के दरवाजे पर मारेंगे तो क्या अलग तरीके की आवाज़ निकलेगी ना। तो इसको आप अंतर को समझ सकते हैं उससे। ठीक है, देखो जैसे मैंने रिंग पहनी हुई है, अगर मैं इसको डेस्क पे मारती हूँ तो कैसी आवाज़ निकलती है, सुनिए जरा, है ना। तो इस तरीके से जो धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, ध्वनिक होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत सुचालक कुचालक। जो ये होती हैं आपकी धातु विद्युत की सुचालक होती हैं और कुचालक भी होती है। कैसे होती हैं, अब ये समझो। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। अब गतिविधि देखो, बैटरी, बल्ब और तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाना है। देखिए, ये बैटरी है, ये तार दिख रहा है आपको, और ये बल्ब दिख रहा है। ठीक है, परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें बल्ब जला या नहीं। देखो, ये जो इसका यहाँ पे इन दोनों को ए और बी को जोड़ो और पता करो ऐसे बल्ब जलता है या नहीं जलता। चलिए करते हैं एक्टिविटी। अब ये क्या करना है हमें, इसमें अलग अलग पदार्थों से विद्युत प्रवाह होता है। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है, मतलब जिनमें बिजली चलती है ना, तो उसे वो कहते हैं हम विद्युत सुचालक, है ना। और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसको बोलते हैं विद्युत कुचालक। सामान्यतः जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती हैं। चाहे वो आपका जो धातु होती है ना, ज़्यादातर वो क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, मतलब उनमें बिजली चलती है। जैसे आप देखो कील होगी, है ना, कील में अगर हम कील को इस पे करंट पे रख दे तो उसमें करंट आ जाता है ना। तो जिनमें भी करंट आ जाता है इसका मतलब वो विद्युत की सुचालक हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातु होती हैं विद्युत की कुचालक। उनमें करंट नहीं लगता, उनमें बिजली नहीं चलती, लेकिन आपको ये याद रखना है ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट में भी आपको करंट लग सकता है, ठीक है, उसमें करंट दौड़ता है। ओके, चलिए ये कर लेते हैं आपकी तालिका। अगर लोहा या कील होगा, क्या उसमें बल्ब मतलब दीप्त होगा या नहीं होगा। दीप्त मतलब जलना, तो इसमें बच्चों सही होगा, क्योंकि लोहा तो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें तो विद्युत चलती है। दूसरा है हमारा कोयला, तो कोयले में तो नहीं जलेगा, कोयले में करंट नहीं फैलता। एल्यूमिनियम के तार में हाँ, और तांबे के तार में भी यस। तो आपका इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन कोयले में नहीं होगा। ओके, चलिए ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी। कम टू द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है ऊष्मा चालकता। अब देखो, ऊष्मा की भी होती है, ऊर्जा चलती है, ऊष्मा चलती है। कैसे, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। अब चम्मच को छोड़ दिया, वरना चम्मच को निकाल देते हैं ना। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। भाई क्यों निकल गई, वो चम्मच गर्म हो गई थी ना, इतनी देर में दरवाज़ा खोला होगा, उनको फिर आई होंगी, किचन में से गई थी, दरवाज़ा खोला, वापस आई तो तब तक गर्म हो गई। धातुओं के एक सिरे से गर्म करने पर ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से जो धातु हो जाती गर्म हो गई तो फिर वो जिधर ठंडा होता है उधर की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं। धातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वे ऊष्मा की कुचालक होती हैं। मतलब जो अधातु होती हैं उसमें ऊष्मा नहीं चलती, जो धातु होती हैं उसमें ऊष्मा चलती है।
ठीक है। तो ये आपकी जो धातु हैं वो ऊष्मा की सुचालक हैं और जो अधातु है वो ऊष्मा की चालन नहीं होता। ओके, आप सबको समझ आया। चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इसका उत्तर करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि लोहा धातु होता है ना। आपको पता है धातु होता है लोहा, और धातुओं को एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, तो इस वजह से लकड़ी लगी होती है। ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। चलो लिख दो। ऊष्मा के स्थानांतरण की वजह से, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ उसकी वजह से जो पिंकी की मम्मी है चीखी, क्योंकि धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धातु होती है ऊष्मा की सुचालक होती है, इस वजह से चम्मच का सिरा गर्म था। और 3 उपयोग लिख दो। धातु का प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाना, आभूषण बनाने में करते हैं और खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो यहाँ पे विद्युत लिखो है ना, विद्युत। जिनमें बिजली चलती है तो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर हम इन धातुओं को एक तरफ से गर्म करते हैं तो ऊष्मा कैसे लिखा था? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये हो गए आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर। अब हमें एक एक्टिविटी और करनी है, चलिए कर लेते हैं इस एक्टिविटी को भी। ठीक है बच्चों, देखिए ये है आपकी लोहा। ठीक है, सबसे पहले आपका लोहा है। तो लोहे में बच्चों क्या होती है? चमक होती है, अधात्वर्त्य होती है, तन्यता होती है, धावनिक भी होती है, ऊष्मा सुचालक भी होती है, विद्युत सुचालक भी होती है, और ये होती है आपकी धातु। राइट, तांबे में भी आपको ये सभी होता है, ये सभी कुछ होता है ना। तांबा भी क्या होता है? आपकी धातु। ठीक है, अब कोयला में न चमक होती, न आघात वर्धनीयता होती, न तन्यता होती, न धान्विक। ये हमने सब पिछली वर्कशीट में पढ़े थे। अगर आपने अच्छे से वर्कशीट समझी थी तो आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत ऊष्मा सुचालक आज ही पढ़ा हमने। विद्युत सुचालक भी तो ये कोयले में नहीं होती, इसमें करंट नहीं लगता, ना ये गर्म वो होती, तो इसमें ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अधातु। ठीक है बच्चों, ये आपका अधातु हो गया। अब क्या करना है बच्चों हमें? चलो बच्चों, ये तो हमने कर लिए। इसमें आपने क्या करा? इसमें लोहे वाले में ये सारे टिक थे, सॉरी वो इरेज हो गया बच्चों, है ना। ये सारे आपके सही हैं। ये कोयले में नहीं होता आपका, सारे इसमें आप क्रॉस करेंगे कि कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको धातु लिखना था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे धातु लिखना था और यहाँ पे धातु लिखना था। ठीक है, और ये है आपकी अधातु। ठीक है, ये आपकी अधातु हो गई। कार्बन छड़ भी आपकी अधातु होगी, तो यहाँ पे भी आपको सारे क्रॉस के निशान लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप धातु लिखेंगे। फिर एल्यूमिनियम में आपको टिक के निशान लगाने हैं। जो नीचे वाला है उसमें क्या करने हैं बच्चों को? उसमें करने हैं टिक के निशान। जो ये नीचे वाला है इसमें आपको क्या करने हैं? इसमें सारे आपके टिक आ जाएंगे और इसमें लिखोगे धातु। ठीक है, इसमें आपके क्रॉस हैं। ठीक है, ये अधातु है और ये अधातु है, ये धातु है, ये धातु है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी वर्कशीट करा दी है। होपफुली वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको